हेलो। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, आपकी कॉल आई थी 2-4 दिन हाँ पहले। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और बताइए अम, क्या चल रहा है? तो अभी मैं आपको अभी तक का अपडेट बताती हूँ। हम्म, तो आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि आई शुड स्टार्ट टेकिंग टी। तो हम्म, अभी तो मैं इतना ही कहूंगी कि टी ने मुझे ज्यादा मतलब इट हैज डन मोर गुड टू मी देन हार्म। बट जो मेरी बेसिक रूट प्रॉब्लम थी कि मुझे 3-4 बार जाना पड़ता था, हम्म। अभी भी वही है प्रॉब्लम। मतलब तीन पहले चार ये बार था जाना कि पड़ता था, ये तो नहीं बताया आपने। नहीं, मुझे 3-4 मतलब कॉन्स्टिपेटेड मैं कॉन्स्टिपेटेड थी, बट फिर भी मुझे 3-4 बार ऐसे धीरे 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 एंड मोशन भी बहुत कम होता था, 3-4 बार में ही होता था मतलब। ओके। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी भी मैं 3-4 बार ही जा रही हूँ, बट मोशन इज मॉडरेट। मोशन मतलब इज पहले, मॉडरेट, ओके, पहले हाँ कम था। पहले मुझे लगता था कि हाँ पहले बहुत ज्यादा कम था, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग। हम्म, एंड फोर्स्ड था, काफी फोर्स्ड फील होता था। हम्म। बट अभी इट इज नॉट वेरी फोर्स्ड, बट देन अगेन आई हैव टू गो टू वॉशरूम लाइक 3 to 4 टाइम्स। अभी ओके। भी इतना मॉर्निंग का वो हो रहा है, बट आई थिंक टी से जो भी मुझे पहले बहुत फोर्स करना पड़ता था, वट एवर दैट वॉज, उसमें थोड़ा सा रिलीफ है फिर चाय भी। में चीनी डाल रहे हैं ना आप? चीनी, हाँ मैं डाल रही हूँ, चाय में चीनी भी डाल रही हूँ, और दूध 2-3 चम्मच, आई थिंक दूध में काफी कम डाल रही हूँ। बट हम्म। चीनी तो मैं डाल रही हूँ, एंड मैं बस मॉर्निंग में ही ले रही हूँ, चाहे शाम में नहीं ले रही हूँ। और वैसे अदरवाइज शुगर ऐड करिए आपने, स्वीट्स या शुगर किसी फॉर्म में? तो एक्चुअली ना मैंने ट्राई किया, बट मुझे ना ये काफी ऐसे मिथ है कि वेन एवर आई ईट एनीथिंग शुगरी, माई बॉडी रिएक्ट्स नेगेटिवली टू इट। नहीं, मेरे ख्याल से उसको मत देखो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो लोग बहुत शुगर को अवॉइड करते हैं दे बिकम डायबिटिक। अच्छा डायबिटिक अच्छा। में या तो बहुत एक्सेसिवली ले, बहुत एक्सेसिवली का मतलब है कि मे बी 2-2 3-3 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और दोज काइंड ऑफ थिंग्स, हाँ या जी, फिर हाँ जी। बहुत कम लेने वालों को डायबिटीज होती है, बिकॉज बॉडी नीड्स मेटाबॉलिज्म। आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ये जितनी भी चीजें हैं, कैंसर वैंसर, जितनी भी बीमारियां हैं, दीज आर ऑल ब्रॉडली टू बी क्लासिफाइड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अच्छा अच्छा। सो उसके लिए आप इस चीज को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, यू नीड फैट, यू नीड प्रोटीन्स एंड ऑल्सो। एंड शुगर से आप कह रहे हैं कि वेट गेन पे भी कोई ऐसा सच फर्क नहीं होगा? बिल्कुल 1% नहीं फर्क पड़ता, वेट गेन नहीं होता है। रादर इफ यू आर, देखो, एक चीज समझो, अगर आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन है तो यू कैन लूज वेट बहुत ज्यादा या यू कैन गेन वेट बहुत ज्यादा। अच्छा। सो ये आपके मेटाबॉलिक रेट का मतलब समझो कि आपका हार्ट है वो ज्यादा एनर्जी ड्रॉ कर रहा है, मतलब मीन्स इट्स वर्किंग गुड, उसको जो हाँ एनर्जी जी, का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है। हाँ जी। उसका मतलब ये होगा कि जब आप सो रहे हो 8 घंटे, या और टाइम है जब आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, ऑलमोस्ट आप ये कहो कि 50% नींद में हो या बैठे हुए एसिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उस हाँ जी। केस में भी आपका हार्ट इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी। सो आप अगर ज्यादा भी खाओगे तो बॉडी विल बी एबल टू यूज दैट। ये जितना भी कंसेप्ट है ना कैलोरी वेलोरी का, सब बकवास चीज है। इट इज ऑल रॉन्ग। कोई एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप 100% क्या 50% भी रिलाई कर सकते हो। अच्छा थोड़ा थोड़ा अच्छा। सब सही है, बट पूरा तरीके से सही कुछ नहीं है। तो फिर मतलब आप कभी भी कुछ भी सुनिए, अगर कोई भी अपना कोई भी डाइटरी चेंज करता है, तो वो यही बोलते हैं कि आई स्टॉप ईटिंग शुगर एंड आई स्टॉप ईटिंग ग्लूटेन एंड देयर लाइफ चेंज्ड। यस, मतलब दिस इज व्हाट यस, इज टोल्ड। यस। यू टेल मी व्हाट इज कीटो? कीटो इज जस्ट बीइंग ऑन दिस पनीर एंड ऑल द फैट नो, वगैरह जो भी है। फैट नॉट पनीर, फैट। हाँ हाँ, फैट। एंड व्हाट वाज बीइंग टोल्ड 20 years बैक कि ऑयल्स एंड फैट्स आर बैड फॉर हेल्थ, हार्ट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आज जी, की डेट में जो ओवरवेट बंदा है, पहले बोला जाता था कि अगर फैट लोगे तो ओवरवेट हो जाओगे, और हाँ अब जी। कीटो में क्या बोला जाता है? और कीटो में बोला नहीं जाता, आई मेट पीपल 15 दिनों में 7-8 8-8 किलो वेट लूज किया है सिंपली बाई इंक्रीजिंग द फैट इनटेक, और दो हाँ महीने के जी, अंदर वो सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाँ जी। लोगों को बहुत बुरी तरीके से बीमारी होती है जो कीटो डाइट पर रहते हैं, 2 महीने के अंदर उनकी बॉडी से स्मेल आने लगती है बहुत बुरी तरीके से, उनके बाल झड़ने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है उनको, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको फैट चाहिए। तो क्या होता है कि आपने 20 साल 30 साल से सुनते सुनते कि हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, आज की डेट में 15 साल के बच्चे भी फैट खाना बंद कर देते हैं, और देसी घी वगैरह कुछ नहीं होता, घरों में सूखी रोटियां बनती हैं। ठीक है। हाँ जी, सो हाँ जी। आपकी बॉडी फैट से बहुत वो होती है कि बहुत कमी हो गई।
अब आप जैसी फैट इंटेक बढ़ाते हो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पूरी आपकी काया पलट जाती है, बिकॉज देयर वाज ए शॉर्टेज, आपने उस शॉर्टेज को पूरा किया, फायदा हो गया। अब आप उसको मेंटेन करते हो हाई को 2 महीने के लिए, तो वो फिर उल्टा काम करने लग जाता है, क्योंकि वो फैट ज्यादा हो गया, प्रॉब्लम करेगा। इसी तरीके से उससे कीटो डाइट वगैरह इन सब डाइटों से पहले सबसे पहली डाइट थी एटकिन डाइट। अच्छा, एटकिन डाइट नहीं वाज सुना सेइंग, नहीं मैंने इसके हाँ, बारे में। जो एटकिन डाइट थी उसमें ये कहा जाता था कि अगर आप शुगर लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स लोगे, तो आपको हार्ट अटैक होगा, आपको वेट गेन अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। और जो बंदा जिसने डाइट शुरू करी थी ही वाज एटकिन, ठीक है, और वो बंदा अच्छा। जब मरा उसका 118 किलो वेट था, ओ। एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ही अच्छा डाइड एट द अच्छा। एज ऑफ 71 72, हम्म। एंड ही वॉज क्रोनिकली हार्ट पेशेंट। और उसके क्योंकि अब इतना सारा उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स वगैरह बन गई थी, जो लोग एसोसिएटेड होते हैं, पैसा तो सब कमा रहे होते हैं ना, इस सारी हाँ जी इस हाँ जी। जो भी सिस्टम होता हाँ है इसके अंदर सब पैसा इन्वॉल्व होता है, हाँ हाँ, सब कुछ मोनेटाइज का हुआ है। ठीक है। तो अब उस चक्कर में उसके जब फिर गवर्नमेंट वगैरह ने बोला कि भाई इसकी पोस्टमार्टम करने दो, लेट अस सी कि इसको हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, उसकी फैमिली डिनाई कर देती है कि नहीं इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो डिनाई ना करे तो उसकी जितनी रॉयल्टी आ रही है उसकी बुक्स पर वो मर जाती है। हाँ जी। तो सेम थिंग हैपेंस विद एवरीबडी। अब रामदेव का देख लो, सेम स्टोरी रामदेव की है। एग्जैक्टली। वो मर गया, क्या नाम है उसका, नाम राजीव दीक्षित मर गया, तो जी वो हाँ जहर दे के हाँ। मार दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, जबकि उसके मरने के 4 घंटे के अंदर अंदर रामदेव कह रहा है कि इसको ब्लड प्रेशर भी था, इसको शुगर भी थी, इसको हार्ट अटैक हो गया था, और मैं इसको 1 घंटा समझाता रहा फोन पर, एक जिस दिन उसको हार्ट अटैक हुआ है, कि भैया तू अपना ऑपरेशन करा ले, तेरे को ये आयुर्वेद वगैरह और योगा वगैरह नहीं बचा सकते। बट उसके बाद में जब वो स्टोरी दूसरी शुरू होती है, देन ही गोज मम बिकॉज हिज बिजनेस विल कोलैप्स। एग्जैक्टली। सेम चीज बालाकृष्ण की है, वो जी उसको हार्ट अटैक हो गया, फिर थोड़े दिनों बाद जी उसको किसी ने मिठाई दी थी, उसमें जहर था, और फिर जी उसकी एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, एफआईआर करेंगे, आज तक एफआईआर नहीं हुई। सो दिस इज ऑल बिजनेस, नथिंग एल्स। अब वो कल कोई स्टोरी सुना रहा था प्रदीप त्रिपाठी की, ही अच्छा डील्स इन डायबिटीज। तो दिस गाय सेड कि उसने 22,000 रुपए इनसे स्टार्टिंग में लिए, अच्छा। फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो फिर ही केप चेंजिंग, फिर उसने ये बोला कि मैंने तो 22,000 रुपए ले लिए, मैं तो तुम्हारा डायबिटीज ठीक करूंगा, पर ये दूसरा डॉक्टर चेंज करो, इस डॉक्टर को तुमको 4,000 रुपए पर मंथ देना है। फिर उसकी डाइट के खर्चे और उसके जो चेकअप हर महीने दूसरे महीने कराता था, 3,000 4,000 रुपए का उसका टेस्ट कराता था, तो बोला 10-10 20-20 हजार रुपए तो पर मंथ इसी तरीके से खा लेते हैं लोग। और जब बहुत ये, ज्यादा। हाँ, और जब ये लोग ये अपना दिखाते हैं ना वीडियो शीडियो, इससे सबका फायदा नहीं होता, हाँ 2 4 5 लोगों को फायदा हो जाता है, आई वोंट से कि नहीं होता, पर वो भी टेम्परेरी होता है, लॉन्ग रन में इन सब चीजों का, क्योंकि आप फ्रूट्स खाओगे तो जो जिन लोगों को फाइबर की कमी रही है, फाइबर की कमी की वजह से जो बॉडी में नुकसान हो गया है, आप फ्रूट इंटेक बढ़ाओगे तो इमीडिएटली 10 दिन में आपका ठीक हो जाएगा सब कुछ, पर उसके बाद आप लेते रहोगे तो पूरा बेड़ागर्क हो जाता है। सो एवरीथिंग इज नीड्स टू बी बैलेंस्ड। अब हमारा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या है, इट्स द सेम थिंग, बिकॉज आपका जो बैलेंसिंग का जो बेसिक वो है चीज है, वो तो फ्लूइड ही है ना, हर चीज जिसको बैलेंस करना है वो फ्लूइड में हो रही है, और फ्लूइड को बढ़ाते ही जो चीज ज्यादा होगी वो डाइल्यूट हो जाएगी, जो चीज जब कम करोगे तो जो चीज कम होगी वो बढ़ जाएगी, तो रीसेट हो जाता है। तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको 70-80% फॉलो करते हैं तो भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है लाइफ लॉन्ग कि आप क्या खा रहे हो, आप फैट खाओ, आप प्रोटीन खाओ, जो मर्जी खाओ, बट प्रोवाइडेड आप एक बार थोड़ी सी बेटर सिचुएशन में हो जाओ। हाँ जी, एक्चुअली इसी पे मुझे बताना था। तो फिर ये मैंने स्टार्ट किया था 16th ऑफ द लास्ट मंथ, और फिर तब से अभी तक, अभी कितना डेट है, आज आज 18th है, तो फिर ऑलमोस्ट फॉर लाइक 20 डेज, बिगिनिंग का थोड़ा छोड़ के 20 डेज तक मेरा जो एक्जिमा का प्रॉब्लम था इनिशियली, दैट वाज कम्प्लीटली गॉन। मतलब आप फेस बता वाला, भी नहीं पाओगे, हाँ जी, आप बता नहीं पाओगे कि इनको था एक्जिमा। एक तो मेरा इतना मेजर था नहीं, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत मुझे था प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम मेरा एक्ने का था, बट जो एक्जिमा था दैट वाज कम्प्लीटली गॉन। अब वापिस बट आ गया। अभी नहीं नहीं, वापस तो नहीं आया, बट पता नहीं है वापस क्यों आया, क्योंकि मैंने अपना हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में आई स्लैक्ड ऑफ फॉर लाइक अ डे, तो वो रीजन है, क्या क्या, या फिर यू अब मैंने थोड़ा मिसमैनेज कर दिया उसको, एक हाइड्रेशन दिन के लिए, डिहाइड्रेशन को। हाँ जी, 1-2 दिन के लिए मेरा नहीं थोड़ा नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो गया होता, था। कुछ नहीं होता उससे। अच्छा, तो फिर दूसरा मेरे पास ये रीजन है कि yesterday आई हैड वन पिज्जा, तो आई थिंक मे वन बी। पिज्जा, नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होता। सी नहीं, मैं तो बार मैंने बार एक ही मैंने चीज, 5-6 महीने में नहीं खाया है पिज्जा, तो आई कुछ थिंक नहीं होता, मे मैं बी। आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि देखो इसमें मेजर कुछ नहीं होता, कुछ चीजें होनी होती है वो हो जाती है, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद आवरसेल्व्स। हम सिस्टम के ऊपर फॉल्ट देखने, हमारी सबसे बड़ी पूरी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी कमी है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आईज के लिए ना, आई साइट को ठीक करने के लिए एक एक्सरसाइज शुरू करी थी,
अच्छा अच्छा। सो उस एक्सरसाइज को करते हो मुझे ये फील होने लगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी आंखों से फ्लूइड एक्स्ट्रा निकलता है। हाँ तो जी। कई बार वो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो वो फ्लूइड ना आपके गले में भी आ जाता है और वो पेट में चला जाता है, पेट खराब हो जाता है उससे। अच्छा। सो आई वाज टेलिंग समबडी, किसी को मैं बता रहा था वो एक्सरसाइज, इनफेक्ट करा भी रहा था, तो मैंने उसको बोला कि यार कभी तुम ज्यादा कर लोगे ना तो ये फ्लूइड तुम्हारे गले में जाएगा, पेट में जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगी और फीवर वीवर भी हो सकता है तुमको। तो अगर तुमको ये करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मत सोचना कि इसकी वजह ये नहीं है उसकी वजह यही होगी और तुम मुझे कॉल कर देना और फिर आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन। अच्छा। ही डिड नॉट कॉल। उसके बाद 10 एक दिन बाद जब बात हुई थी मैं बीमार हो गया, क्या हुआ, पेट वेट से गड़बड़ हुआ, तो मैंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं, कहता नहीं वो इसकी वजह से नहीं हुआ था। सो हमारा जो ट्यूनिंग है ना हमारा पूरा हमें ये ट्रेन किया हुआ है कि भाई अगर एक चीज तुम्हारा फायदा कर रही है वो नुकसान नहीं कर सकती। दिस इज हम्म। कम्प्लीटली रॉन्ग। देर इज नथिंग विच इज 100% ओके, देर इज नथिंग विच इज 100% रॉन्ग। तो उस गलत सही और सही के बोल रहे। कंसेप्ट को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो। सर फिर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा 20 डेज का काफी स्टेबल था। और मतलब आप बता रहे थे कि लोगों को एक हफ्ते का ठीक हो जाता है फिर नेक्स्ट वीक वापस आ जाता है, बट आई थिंक इन माई केस ये स्लोली स्लोली गया। मतलब पहले मेरे चीक से गया, उसके बाद मेरे आईब्रोज में था तो वहां से भी फिर चले गया 2-4 दिन में। और हम्म। लास्ट 20 डेज तक मुझे नहीं था बिल्कुल भी। बट हम्म। अभी मैंने कल आज सुबह मैंने नोटिस किया कि इट वाज, मतलब मान लीजिए 10-15% वॉज कमिंग बैक। अब मुझे एक चीज बताओ, आप अभी आज की कितनी बार नहा रहे हो? अभी मॉर्निंग में ही सर। ओके। मॉर्निंग में या फिर मतलब ऑल्टरनेट डेज पे मे बी ट्वाइस अ डे, बट वैसे तो रेगुलरली एक ही बार। ओके, और आपने जो टाइम लगाते हो बाथिंग में उसको इंक्रीज किया? नहीं, इंक्रीज तो नहीं किया, नहीं मतलब किया। मान लीजिए 5-6 to 7 मिनट्स इतना ही है। ओके। सो देखो ऐसा है कि आप पानी से जितना करेंगे ना, तो अगर आप थोड़ा टाइम बढ़ा दो या 5-7 मिनट्स तो ऐसे सफिशिएंट होता है अगर आप शावर वगैरह यूज कर रहे हैं। तो हाँ उसमें जी। आपके स्किन में क्या होता है कि जो भी अंदर डीप इनसाइड होता है, जैसे आपको मान लो कहीं पर थोड़ा सा चबी लग रहा है, तो हाँ जब जी। आप इस तरीके से पानी से करते हैं ना तो धीरे धीरे करके वो चबी कह लीजिए या वो एक लेयर एक्स्ट्रा हो जाती है, उसमें जो भी एक्सक्रीशंस होते हैं हमारी स्किन के, ऑयल्स हाँ होते हैं, जी। वो नहीं निकल पाते उसकी वजह से होता है। तो जैसे जैसे वो ठीक होता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा। जब भी आप पानी का इंटेक बढ़ाओगे उसके बाद कम करोगे तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा और अच्छे से निकलेगा। और जितना वो अच्छा निकलता अच्छा। रहेगा ओवरऑल, अगर आप लॉन्ग रन में 4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद देखोगे तो योर स्किन क्वालिटी विल बी मच मच बेटर। तो डोंट गो बाई डे विथ चेंजेस पर। अच्छा अच्छा। ओके हम्म। ओके। ओके तो सर एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी मैं हूँ इस ट्रीटमेंट पे, तो अभी मैं एक्सरसाइज मैंने कंप्लीटली बंद कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज टीम में हूँ। तो हम्म। फिर उन्होंने अभी मैंने उनको बोल रखा है कि मुझे मेरे इधर लेग पेन है, या मैंने कुछ ना कुछ तो उन्हें बोल रखा हम्म। है। हम्म। बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंटिन्यू इट फॉर लॉन्गर, क्योंकि मुझे फिर कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, जाके वर्कआउट करना पड़ेगा, खेलना हाँ तो पड़ेगा, करो एंड ना, दैट इज रोज वेरी की रोज करना होता एक्सपेंसिव। है उसमें क्या? बस कर वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं पर रोज की रोज करना होता है क्या? हाँ जी, रोज की रोज करना होता है एग्जैक्टली। कितना? मतलब मान लीजिए 30 to 40 मिनट्स का जब खेलना पड़ता है तब तो काफी ज्यादा हो जाता है, पर अभी घर पे हैं तो वर्कआउट इज 30 to 40 मिनट्स। एंड ये नहीं है कि मतलब ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर लिए, इट इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, तो ज्यादा हो जाता है। देखो जो ज्यादा वाला सिस्टम है उसमें गड़बड़ है, पर एनीवे जब आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर पा रहे हो बाकी सब चीजें कर पा रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एंड आप ट्राई करके देखो, स्टार्ट इट। अच्छा, अगर ट्राई कर अभी स्टार्ट सकते हैं। करना कर ऐसा सको। वेट्स को बिल्कुल भी अभी नहीं यूज करना है, वेट्स वगैरह। नहीं वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, पर ये ध्यान रखो कि जो बोलते हैं ना कि जब आपके मसल्स टीयर होते हैं तो वो रीबिल्ड होते हैं, तो वो सब हाँ फंडे में जी मत हाँ जी। पड़ना। मसल्स टीयर मत होने दो। अगर आपकी कैपेसिटी 20 किलो की है तो 10 किलो से काम चलाओ। अच्छा अच्छा। तो जितना आप लाइट करोगे आपकी बॉडी धीरे धीरे ट्रेन होगी, उतनी पावर आपकी बढ़ेगी, नुकसान कोई नहीं होगा। और आपका स्टेमिना और बाकी सब चीजें जब आप इंटेंसिव करते हैं, मेरा मानना यह है कि अगर आप 20 किलो करते हो आप 5 किलो करो, और अच्छा उसको ज्यादा अच्छा। भी मत करो। करना भी है तो अच्छा उसको लिमिटेड करो, 5-10 बार ही करो, और उसके बाद वो अपने आप से आपकी बॉडी का धीरे धीरे करता रहता है। जैसे मान लो स्ट्रेचेस भी करना है, डोंट गो फॉर मतलब एक्सटेंडेड स्ट्रेचेस, गो अच्छा। फॉर जो अच्छा बहुत ही आपको मिनिमम हो और जिससे आपको पता भी ना चले। जब आप करते हो ना तो वो धीरे धीरे करके बॉडी अपने आप जगह बनाती रहती है। मान लो आप टांगों को स्विंग कर रहे हो, टांगों की मोबिलिटी के लिए चारों तरफ, उसमें मैं कुछ एक्सरसाइज देख रहा था स्विंगिंग का, तो उसमें अच्छा। लेफ्ट राइट भी करते हैं, आगे पीछे भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि
आपको पूरा जोर नहीं लगाना कि ऊपर तक लेके जाना है, वो अपने आप से जब आप रेगुलर करोगे ना तो अपने आप से आपकी जो लिमिट्स होंगी वो बढ़ती रहेंगी। आप स्ट्रेच करोगे, अच्छा। ज्यादा स्ट्रेच करोगे वो मसल पेन होना शुरू होगा, आप 8-10 दिन के लिए फिर डाउन हो गए, फिर आप ठीक हो गए, फिर 2-4 दिन के लिए ठीक हो हाँ, गए, तो फिर यही करोगे। होता है, मतलब अभी इतना टाइम हो गया है, 4 to 5 months में मैंने कुछ किया नहीं है, तो अगर मैं एक दिन करती हूँ तो फिर बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं गैप दे दूं या फिर कंटिन्यू नहीं करूं? करो, पर उसको अपने हिसाब से करो। डोंट गो फॉर मतलब जो आपको जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच वगैरह करना है, वो मत करो, अब माइल्ड करो। अच्छा अच्छा। whatever be, you tell them that you are going your own way, आपका परफॉर्मेंस विल बी फार बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। इस चीज का अच्छा अच्छा। अपने कॉन्फिडेंस रखो, और जितना भी करना है, चाहे वो वेट हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, या जो भी हो, बहुत ही माइल्ड करो, जो आपको भी महसूस नहीं हो कि आप कर रहे हो। अच्छा अच्छा। तो डोंट टेक सर एनी मैं पेन्स। एक्चुअली मैं सोच रही थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, जैसे आप बताते हैं ना कि 5 minutes वॉक एंड 5 minutes रेस्ट, हम्म। तो फिर ये जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर उसमें भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, लाइक इफ आई एम लिफ्टिंग वेट्स, तो अगर मैं देखो, फाइव सुनो मिनट्स मेरी कर बात, रहा सुनो हूँ मेरी तो बात फाइव सुनो। मिनट हाँ जी। मान लीजिए आप पुशअप कर रहे हो, हाँ जी। तो पुशअप में आप एक बार ऊपर जाते हो, एक बार नीचे जाते हो। राइट। तो जब आप नीचे जा रहे हो तो सारा वेट आपके बाइसेप्स पर आ जाता है। हाँ जी। तो उस समय क्या होता है, जब आप किसी मसल को स्ट्रेस करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसमें जितना फ्लूइड होता है बाहर निकल जाता है। हाँ जी। अब जब आपने रिलैक्स किया, वापस आए, तो वो नॉर्मल हो गया। तो हाँ जो हाँ। फ्लूइड बाहर निकला तो वो अंदर जाएगा। हाँ जी। जो फ्लूइड अंदर जाएगा, फ्रेश जाएगा, वो न्यूट्रिएंट लेके जाएगा। हाँ हाँ। जब न्यूट्रिएंट आपके मसल्स में अब चले गए, तो व्हाट इज द नीड फॉर द नेक्स्ट पुशअप। जब ये बोलते हैं कि आप बार बार पुशअप करो, 20 करो, 40 करो, 50 करो, व्हाट इज द हाँ, नीड ऑफ दैट। 3-4 सेट के लिए बोलते हैं। हाँ, तो वो क्यों, मतलब जब आपके न्यूट्रिएंट एक बार मसल्स में चले गए, उसको काम करने के लिए टाइम चाहिए। अब आप वो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स, जो फ्लूइड है, जो न्यूट्रिएंट के साथ में, उसको बार बार बाहर करो, बार बार अंदर करो, क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। फायदा हाँ क्या जी। होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो अगर हम्म। आपको दो करने हैं, आई वुड से कि आप दो ही करो, जरूरी नहीं है उसके बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद दोबारा करना हो तो कर लो। उससे क्या होगा, आपको अच्छा मसल पेन भी अच्छा। नहीं होगी, एंड यू विल बी हेल्दी ऑल्सो। अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन क्यों कर रहे हो उसके लिए। आप अच्छा घर में अच्छा। करके देखो, आप वहां नहीं भी जाते, घर में करके देखो, यू विल लाइक इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट स्पोर्ट्स। इनफैक्ट अगर आप बैडमिंटन खेलते तो आपके साथ मैच खेल लेते हैं। अच्छा। नहीं सर, आपने एक्चुअली इनिशियली जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, उसके बाद मैंने कम्प्लीटली ऑल द एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग फिजिकली इज जस्ट वॉक एंड रेस्ट, मैंने हाँ, कम्प्लीटली वो छोड़ दिया करना था कुछ। चाहिए था, क्योंकि आपका उस समय शायद पीरियड से रिलेटेड भी कोई कुछ कंसर्न थे, हाँ तो जी हाँ उसका जी। मतलब होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट ड्रास्टिकली नीचे जा चुका है। अच्छा अच्छा। उसको पिकअप करने के लिए जरूरी था, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपकी एक्सटर्नल एक्सरसाइज या मूवमेंट्स, और एक आपके इंटरनल ऑर्गन्स का लोड। हाँ मतलब जी। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन हो गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट हो गया, और बाकी जितना भी लीवर, किडनी है, इन सबको हम्म। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हाँ आप जी। उसको इंटरनल मान लो, और एक को एक्सटर्नल मान लो। आप हाथ हिला रहे हो, आप आंख खोल के देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो ऑल दिस नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी हाँ टू जी। वर्क। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मान लो। तो टोटल मेटाबॉलिक रेट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। राइट। अब आप एक्सटर्नल में 2000 कैलोरीज, 1500 कैलोरीज रोज की खर्च कर दोगे, तो वो आएगी कहाँ से, अल्टीमेटली वो इंटरनल को हार्म करने लगती है। हाँ और जी हाँ जैसे ही जी। इंटरनल को हार्म करेगी, तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। जब आपके बेसिक, जो बेसिक एक एवरेज है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी, तो दिक्कत होगी। सो अब अगर आप विद इन लिमिट्स रह के करते हो, तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगेगा। जैसे अच्छा, जैसे आपका मतलब मेटाबॉलिक रेट धीरे बढ़ेगा, धीरे हम उसे बढ़ा सकते हैं जितना भी हम कर रहे हाँ, हैं। हाँ, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। ये मत करो कि एक ही दिन में रातों रात बढ़ाना है। आप उसको हाँ जी। स्ट्रेच आउट करो कि आपको 6 महीने में बढ़ाना है, नो प्रॉब्लम, और धीरे धीरे करो, कहीं मसल पेन मत होने दो। पेन इज ऑलवेज अ सिम्टम ऑफ डिस्ट्रक्शन। अच्छा। कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। मैं और अगर बहुत महीनों पेन के अगर बाद, इनिशियली होता भी है तो फिर नहीं होना आ, चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको मॉडरेट रखो। आपको रनिंग करना है, अब जैसे मैं मोस्ट लाइकली 6-8 महीने के बाद, मैं कल थोड़ा सा रनिंग के लिए गया था, तो मैंने स्प्रिंट मारा था, बहुत ज्यादा नहीं, 70-80 मीटर ही होगा, बट आई हाँ वॉज जी। कंफर्टेबल। उसके बाद मेरे को कल भी पेन नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, और धीरे धीरे करके मैं दोबारा जाऊंगा, आई कीप इंक्रीजिंग इट, मैं 300, 400, 500 मीटर तक चले जाऊंगा उसको। हाँ जी। और अच्छा। स्प्रिंट मीन्स फुल ऑल आउट थिंग। तो बेसिकली अब वही चीज एक दूसरे लोग करते हैं, जो कि इतने, मतलब जो वॉक एंड रेस्ट नहीं करते, तो उनको इवन 100 मीटर के अंदर ही दूसरे दिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ मेरी जी। डॉटर है, शी इज ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन, शी यूज्ड टू बी इन स्कूल टीम इन बास्केटबॉल।
अब अच्छा उनका भी अच्छा। ट्रेनिंग रेगुलर होता था, बट वो आज की डेट में इफ शी गोज आउट एंड शी डज द स्प्रिंट, तो एक तो वो मतलब मेरे से हार जाती है। शी इज अबाउट अच्छा 23-24, एंड उसके अच्छा अलावा अच्छा। उसको मसल क्रैम्प वगैरह हो जाते हैं या पेन होने लगती है मसल्स में दूसरे दिन। अब शी इज ऑल्सो हम्म। नॉट रेगुलर दीज डेज, तो मैं करता हूँ तो मेरे को नहीं होती प्रॉब्लम। अच्छा तो अच्छा। इसी तरीके से आप करेंगे तो आपकी लिमिट तो बढ़ चुकी होगी, बट वट ऑल आई एम सेइंग इज धीरे धीरे चलो, कोई जल्दबाजी मत करो। स्पोर्ट्स इज सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट इज द हेल्थ ओनली। बहुत सारे हम्म। स्पोर्ट्स पर्सन है जो बहुत बुरी हालत में है हेल्थ वाइज। हम्म। सर वही, क्योंकि मेरा यही कंसर्न था, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में छोड़ दिया था और अभी आप बता रहे थे पीरियड सिचुएशन का, तो इस बार भी अभी मैं एक ही मंथ का नोटिस कर पाई हूँ, और मैंने आपको बताया था कि इट वाज 1 वीक अर्ली। हम्म। और पेन वाइज आई थिंक देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ रिडक्शन अबाउट सी 20 to अगर 30 आपका परसेंट एक वीक का है ना, तो मैं एक दूसरा केस और था उसमें भी यही हुआ था, जैसे 2 मील्स पर शिफ्ट किया था, तो हाँ उसका जी, भी नहीं मेरे सर, ख्याल से। आई थिंक मेरा ये एक वीक इज वेरी नॉर्मल। हमेशा इट इज ऑलवेज 1 वीक, मतलब इट इज नेवर रेगुलर। नहीं मतलब नहीं, कभी मिस नहीं हुआ, बट वो वो फोर आपको फाइव चिंता डेज मत है करो, 1 वीक। वो चिंता आई मत नो। करो। अल्टीमेटली इट मे टेक 2 months or 3 months, अल्टीमेटली इट विल बी 28 days and some 10 to 11 hours, इट विल बी वेरी वेरी एक्यूरेट एंड ओके प्रिसाइज। ओके सो उसकी ओके चिंता नहीं करो। और उसके अलावा मतलब अभी नेक्स्ट पीरियड तक, या जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो जाए कि आपका पीरियड पिन बिल्कुल जीरो हो गया, तब तक अवॉइड करो एक्सरसाइज को। फिर वहां से ओके धीरे धीरे ओके पिकअप करना शुरू करना। ओके ओके इट ओके शुड बी अंडरस्टूड। कंप्लीटली जीरो। आपको यू शुड नॉट इवन हैव अ फीलिंग कि कुछ मतलब यू पास थ्रू दैट पीरियड। ओके, ओनली देन वन शुड एक्सरसाइज, मतलब हाँ, उसके बाद ही मैं स्टार्ट उसका मतलब करूंगी। ये हो गया कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी होनी शुरू हो गई है ब्रॉडली। अच्छा फिर अच्छा। उसके बावजूद भी ध्यान रखो, धीरे धीरे करके पिकअप करो। और जैसे जैसे करोगे ना ये, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल होगी, एवरी डे योर मेटाबॉलिक रेट विल कीप गोइंग अप। हाँ तो जी हाँ धीरे जी। धीरे करके आप बढ़ा सकते हो और उसका फायदा भी होगा। अगर आप करोगे तो वो मतलब नुकसान ज्यादा होता है। जैसे यू मस्ट बी ट्रेनिंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नाउ, हाँ तो जी। उसमें आपने देखा कि फॉर द लास्ट 5 years यू आर स्टिल एट द सेम प्लेस जैसे पहले था। हाँ, और टू बी ऑनेस्ट, मैं जितना पहले थकती थी, अब मैं बहुत ज्यादा जल्दी थक जाती हूँ। अब नहीं होगा। धीरे धीरे करके जैसे शुरू करोगे ना, तो यू विल फील लाइक हाँ योर जी स्टेमिना इज गॉन अप सब्सटेंशियली, 2-3 हाँ गुना से जी हाँ ज्यादा तो जी। बढ़ गया होगा। ऑलरेडी हाँ बढ़ गया जी। होगा, बट टेक इट स्लो। वो जो हमें सिखाया गया ना कि इसमें जितना ज्यादा वर्कआउट करो, बल्कि उनको बोलो कि भैया मैं खेलना है, खेलने आ जाएंगे, बाकी वर्कआउट कोशिश करो हफ्ते में 2-3 दिन ही जाओ, ज्यादा मत जाओ। अच्छा अच्छा। ओके ओके। उसमें एंड आपका सर, गेम का अच्छा होगा, बेटर होगा पहले से। अच्छा अच्छा। एंड सर, ये मुझे एक और चीज पूछनी थी, ये जो डिहाइड्रेशन डे है, हम्म। उस पे आप आपने बताया नहीं है कि फ्रूट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि डिहाइड्रेशन में मैंने नोटिस किया है कि इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पास थ्रू दैट डे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ऐसे होता है कि अगर पानी एक ड्रॉप भी मिल गया तो उतना ही काफी है। इतना बुरा कंडीशन हो जाता है। तो कभी मैंने लास्ट टाइम फ्रूट फ्रूट ले लिया था, तो ऐसे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं डिहाइड्रेशन डे पे? आपको डिहाइड्रेशन डे में प्रॉब्लम हो रही है ना, आप एक काम करो, डिहाइड्रेशन काफी जिस दिन ज्यादा। करो ना, आपको एक और चीज बताता हूँ, उसमें आपको एक ही दिन के अंदर बहुत फायदा होगा। अच्छा आप पूरा दिन 36 घंटे के लिए एक ड्रॉप भी पानी मत लो और एक दाना भी मत खाओ। अच्छा। छुट्टी ओके। के दिन करो, जिस दिन अच्छा आपको घर से नहीं निकलना, और उस दिन पढ़ाई वढ़ाई भी मत करो। अच्छा सर, आज ना मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 क्लासेस ऑफ वाटर ले ही लिया है, हम्म। तो फिर ये मैं कल ही ट्राई कर लेती हूँ। कल करना चाहते हो कल कर लो। तो उसमें आपको करना क्या है, आपको 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना है, अच्छा। 1 घंटा कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना है, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करना है, पूरा दिन यही करना है और अच्छा, कोई ये काम नहीं पूरा करना। दिन यही करना है? हाँ। अच्छा, तो फिर तो इसके लिए फिर पूरे दिन ही फ्री चाहिए कि कोई काम ही ना हाँ, हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, पढ़ाई करो ना कुछ करो, पूरा दिन फ्री रहो। अच्छा। और पढ़ाई का फिर सिस्टम भी चेंज करो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, इससे नंबर कम आएंगे। सर, मतलब जब तक मैं जगी हुई हूँ, मतलब सुबह ए हम्म। सेवन हम्म। 7 AM से लेकर रात के 10-11 तक तो हो जाएगा, बट हाँ हाँ, मतलब बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। बल्कि उसमें भी अगर आप थकान हो जाती है तो बल्कि 9 बजे 10 बजे जब मर्जी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर, इज दैट वेरी नेचुरल? क्योंकि क्या? ये जो आप बता रहे हैं कि 1 hour, हम्म। इज इट नेचुरल फॉर आवर बॉडी? क्योंकि ये थोड़ा सा आपका वेट, अननेचुरल टाइप नहीं है? यू वांट टू लूज वेट और गेन वेट? सर, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू एनीथिंग। गेन वेट।
हाँ, आई डोंट वांट टू गेन बट आई डोंट वांट टू लूज आइदर। ओके, नाउ पहले तो ये समझो कि ये काम कैसे करता है। जब आप चलते हो तो हाँ जी, आपकी बॉडी 5 कैलोरी पर मिनट यूज करती है। हाँ जी, जब आप रेस्ट कंडीशन में हो, लेटे हुए हो, तो आपकी बॉडी, या सो रहे हो, तो आपकी बॉडी 1 कैलोरी या 1 कैलोरी से थोड़ा सा कम यूज करती है। 1 कैलोरी मान लो वर्किंग के लिए। हाँ जी, नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि जब आप चलते हो तो आपका जो इंक्रीज होता है कैलोरी कंजम्पशन में 1 से 5 तक, वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, बॉडी कैसे प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने पढ़ा हो, इसमें कुछ हमारा सिस्टम होता है एटीपीज वगैरह का। एटीपीज काइंड ऑफ हाँ बैटरी जी, हाँ सिस्टम, जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। तो आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें जो एक्सेस होती है उसको स्टोर कर लिया जाता है, वो रिजर्व में आ गई आपके। और हम्म, दूसरा सिस्टम क्या है कि आपके जो सेल्स है, जहाँ एनर्जी बन रही है, वो सेल्स ही आपकी एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा करने लग जाए। हम्म। 65% of the total body fluid is there in the cells. ओके। नाउ जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा उतना लो मेटाबॉलिक रेट होगा, उतना कम एनर्जी बनेगी, उतना कम हम्म। कंसंट्रेशन ऑफ, आप सिंपल सी भाषा में कहो तो जितना आपका पानी ज्यादा होगा उतना लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। जितना न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन कम होगा उतनी आपके सेल्स कम एनर्जी बना पाएंगे, हाँ जी, ठीक है। अब आपके सेल्स को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो सिंपलेस्ट वे इज कि सेल्स अपने 65% या उस समय जितना फ्लूइड है उसको थोड़ा सा छोड़ दें। ओके। अब आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में जो फ्लूइड होता है वो सेल्स में जाता है, सेल से इधर आता रहता है। ब्लड की वॉल्यूम जो होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी क्रिटिकल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ब्लड का वॉल्यूम सेम रहे। हमारी जो ब्लड होता है उसमें टोटल फ्लूइड का 10% होता है, ठीक है। ओके। अब क्या होता है, हमें पसीना भी आ रहा है, वो पसीना भी शायद ब्लड से आता होगा, तो वो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपना कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए फ्लूइड छोड़ते रहते हैं। तो क्योंकि वो फिर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, तो आपकी सेल्स जितने एनर्जी पहले प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो हाँ जी, उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा? ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वॉक एंड रेस्ट आपने पानी तो पीना नहीं पूरा दिन। हाँ जी। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका इतना पूरा दिन वॉक एंड रेस्ट करने के बाद क्या यूरिन आउटपुट कम होता है कि नहीं होता? वो कम नहीं होगा। ओके। सो वो इंडिकेशन होता है कि सेल्स आपके पानी छोड़ रहे हैं, अच्छा, अच्छा। तो वो सेल से पूरा होता जाता है आपका फ्लूइड, ठीक है। तो दूसरी चीज ये होती है कि जैसे जैसे आप चलते जाते हो इस सिस्टम के ऊपर, तो दूसरा होता है कि आपको प्यास लगेगी। जैसे अभी आप कह रहे हो कि आपसे मुश्किल होता है कंट्रोल करना। हाँ जी। अब क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो और पूरा टाइम कर रहे हो ऑलमोस्ट, तो आपके सेल्स कंटिन्यूअसली पानी रिलीज करते जा रहे हैं, आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। ओके, ओके। तीसरी चीज होती है भूख लगना, क्योंकि आप खा भी नहीं रहे हो। हम्म। अब सेल्स जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस लिए चाहिए? वाइटल ऑर्गन्स के लिए चाहिए। हाँ जी। अब आप बार बार पानी को रिलीज करके सेल्स में से सेल्स का आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि जब जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कर लिया, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। जितनी आपके वाइटल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती रहती है, उसमें पूरा दिन कोई कमी नहीं होती। भूख लगने का जो बेसिक फंडामेंटल कारण होता है वो होता है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलती। अच्छा। जब आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप सुस्त हो जाओगे, आप रेस्ट करोगे, रेस्ट करोगे तो कुछ एनर्जी सेव कर लोगे, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स का काम चल जाएगा। हाँ जी। यहाँ पर आप 5 मिनट वॉक करके 5 मिनट रेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके सेल्स ने जब पानी छोड़ा तो सेलुलर लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी हो गई, उससे इन्फ्लेमेशन होती है, सेल्स में स्वेलिंग होती है, सेल्स फर्दर पानी रिलीज करना बंद कर देते हैं। नाउ योर बॉडी हैज टू शिफ्ट टू एटीपीज। अगर वो एटीपी में शिफ्ट करती है तो आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, जो कि इतनी मुश्किल से बने हैं, तो रिजर्व्स को नहीं छेड़ना। तो आप 5 मिनट के बाद जब रेस्ट ले लेते हैं तो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो रिवर्स हो जाती है। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि आपका सेलुलर इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं हो, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करने के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट ले लेते हो, तो जितना भी इन्फ्लेमेशन हुआ होता है थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करके भी जो बच गया वो भी खत्म हो जाएगा। सो आप तो अपने बस फिर एक घंटा लगातार चल रहा है ना? ना 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। अच्छा, वॉक एंड अच्छा, रेस्ट है, अच्छा। फर्स्ट 1 आवर में भी वॉक एंड रेस्ट है, दूसरे में कंप्लीट रेस्ट है। ओ, यस, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। तो आप बिल्कुल भी इन्फ्लेमेशन नहीं होने दे रहे सेल्स में, तो धीरे धीरे करके आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि एक तो आपका फ्लूइड कम हो रहा है तो सेलुलर मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, दूसरा आपके हर ऑर्गन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है वॉक एंड रेस्ट की वजह से,
वो आपके मेटाबॉलिक रेट को और बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। मैंने इसको एक बार 48 आवर्स के लिए किया था। आफ्टर अच्छा ऑलमोस्ट अच्छा। 36 आवर्स में चश्मा लगाता हूँ, -1.75 के स्पेक यूज करता हूँ, पहले हाँ जी। -3.5 था। सो आई अच्छा। फाउंड कि बिना चश्मे के ठीक दिखाई देने लगे 36 घंटे के बाद। ओ। देयर वाज अनदर पर्सन इन चेन्नई, ही वाज योगा इंस्ट्रक्टर। सो उसको हुआ था गले में एक क्वाइटर होता है ना, हाँ हाँ हाँ। आपने पुराने पिक्चरों में देखा, जिसकी वजह से हम आयोडीन वगैरह डालते हैं सॉल्ट में, तो उसको ग्वाइटर हुआ था। सो ही डिड वॉक एंड रेस, तो उनका फीडबैक था कि 20% ग्वाइटर कम हो गया। अच्छा फिर अच्छा। एक दिन उन्होंने कंप्लीट वाला किया, जिसमें ना कुछ खाना था ना पीना था। सो विद हाँ इन जी। 1 डे ही से 20% रिड्यूस हो गया वो। अच्छा अच्छा। और ये इतना भयानक चीज है कि अगर इसको कोई सिस्टमेटिकली कर ले तो 2 दिन के अंदर कैंसर खत्म कर सकते हैं आप। ओ। तो बट मतलब ये उसके जो ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुए अभी। मैंने 2 या 3 बार ही किया बस। तो बट अभी जो आप बता रहे हैं एक जो मिनट, ये। एक हाँ मिनट, जी। दूसरा फीडबैक ये है कि जब आप इसके बाद नॉर्मल रूटीन शुरू करते हो 36 घंटे के बाद, हाँ हाँ तो वो हाँ। फिर दोबारा से हो जाता है। ओ। मतलब जैसे मेरे वो दिखाई ठीक देने लगा, तो उसके बाद रिवर्स हो जाता है जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में आते हो। सो मे बी यू हैव टू डू इट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है अच्छा ना? अच्छा। तो वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया था उसमें। तो आई स्टिल इंटेंड डूइंग इट फॉर मे बी 3 days, 2 दिन तो मैं कर चुका हूँ। सो बट जो भी लोगों ने किया, इवन 70 ईयर पर्सन हैज डन इट। तो अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोग कर चुके हैं, और इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरी चीज ये होती है, यू डोंट लूज एनी वेट एट ऑल। जो आपका अच्छा एग्जिस्टिंग वेट अच्छा। होता है वो भी मेंटेन करते हो, और आपको जो एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो तो दिस इज बट वेरी गुड। ये एक ही ये मतलब जितना भी हम कर पाते हैं 1 और 2 डेज ही कर सकते हैं, उसके बाद हमें वी हैव टू कम बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन। और सी फिर आप बोल रहे हैं कि अगर वो जो पहले वाली प्रॉब्लम थी दे आर कमिंग बैक, देन लाइक व्हाट्स द पॉइंट। नहीं नहीं, सी यू हैव टू लुक एट इट लाइक दिस, कि आपका बॉडी हमेशा आपको पुश करती है टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे को ये शुरू किया था मैंने शायद समवेयर अक्टूबर या सितंबर लास्ट ईयर। अच्छा तो अभी 9 महीने हो गए, मैंने उसी समय 2 बार ही किया था, मतलब सेम मंथ में ही 2 बार ही कर लिया था। बट इफ यू अच्छा। डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एवरी 15 days, एवरी 10 days, और मे बी वंस इन एवरी मंथ, देन मे बी देर आर सर्टन अदर थिंग्स जो बॉडी धीरे धीरे करके उसको अडेप्ट करके परमानेंटली कर दे। माई फोकस बस कि ये परमानेंट होना चाहिए। अब क्योंकि देखो एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, आप धीरे धीरे करके ना, जितना आपको अर्जेंसी होती है, जैसे आपको अर्जेंसी थी आपने उसको अच्छे से कर लिया 1 महीना। हाँ जी। अब मुझे कोई अर्जेंसी नहीं लगती, मुझे ना ब्लड प्रेशर है ना ब्लड शुगर है, अगर खेलना भी हो मैं खेल भी लेता हूँ सब एग्जैक्टली, कुछ। हाँ सही बात तो है, सही बात वो है। फिर क्या होता है कि मतलब सारे टारगेट होते हैं। अभी मैं परसों भी टारगेट लेके चला था कि 2 मील से ज्यादा नहीं लेना। आई वॉज हाँ डूइंग जी। समथिंग, तो अब वो उसके लिए मुझे करना पड़ा, तो करने के बाद फिर बस वो टूट गया। फिर आज का बहुत सीरियसली किया था। आज का मैंने सुबह 8 बजे के आसपास फर्स्ट मील ले लिया कि आज 10 घंटे का गैप डालेंगे। बस हम्म। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो गया। जी। बट जिस समय कुछ अर्जेंसी होती है, जिसमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको इतना सीरियसली करते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, सारे काम छोड़ दिए। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा उसका फर्क पड़ जाता है कि आपको उसके प्रायोरिटी क्या दे रहे हो। नहीं सर, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप अभी सजेस्ट कर रहे थे कि जो 36 रिवर्स हो जाता है। आवर्स हाँ जी वो रिवर्स हो जाता है, तो फिर अभी अगर मैंने कर भी लिया तो फिर वो वापस आ जाएगा, तो फिर व्हाट्स लाइक द हाँ, पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट इज कि जब वो वापस आया तो एटलीस्ट जो आपकी इन्फ्लेमेशन या जो आपकी टेंडेंसी थी ना, एक बार तो वापस आया, तो हाँ धीरे जी। धीरे जब आप उसको रेगुलर कोर्स में करना शुरू करोगे तो वो जो पाथ होता है रिवर्सल का वो बंद हो जाएगा, फिर रिवर्स होना बंद हो जाएगा। अच्छा। बेसिकली आप ये समझो कि सेल में पानी आ रहा है, सेल में पानी जा रहा है, तो उसके हम्म। सेल्स के अंदर जितना पानी आ गया वो उतना ही ज्यादा स्वेल्ड अप रहेगा। ठीक है, जैसे अब गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को आपने एक बार फुला लिया, उसकी हवा निकाल दी, तो अगली बार हवा आराम से चली जाती है ना। इट्स हाँ समथिंग ऑफ दैट जी। सॉर्ट। पर जब आप अच्छा। धीरे धीरे करके उसको करते रहते हो तो धीरे धीरे करके जो टिश्यूज होते हैं ना वो एग्जैक्टली गुब्बारे की तरह डेड तो नहीं है ना, तो जो हम्म। उसके टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करते रहेंगे। तो जब उसको डिफ्लेट भी करोगे तो वो इतना ढीला नहीं होगा। एंड देन अच्छा अच्छा। आपका जो वो पॉइंट होता है वो शिफ्ट होने लगता है धीरे धीरे करके। हम्म। तो आपका तो ये आप इन्फ्लेमेशन सजेस्ट कर रहे हैं कि वीक मतलब मंथली वीकली तो वंस अभी नहीं वन। बोलूंगा, क्योंकि इट इज स्टिल अनटेस्टेड। मतलब जितने भी अच्छा लोगों पर अच्छा। किया है वो एक एक दो दो तीन तीन बार ही किया है, ज्यादा नहीं किया हुआ। सो आई वांटेड टू डू इट, बट अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहो तो महीने में एक बार तो कर ही सकते हो कम से कम। अच्छा कोई भी अच्छा। एडवर्स चीज नोटिस में आती है तो बता देना। मेरे ख्याल ओके से कोई ओके। एडवर्स नहीं होगी, 99% तो वही चांस है, बट स्टिल कोई भी नई चीज ट्राई करो तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है।
अच्छा अच्छा। और सर ये डिहाइड्रेशन वाले डे पे आप हम्म। बोल रहे थे कि सुबह उठ के बस मील्स ही लेना है और कुछ नहीं लेना। नहीं, आप मुझे छोड़ ही दो जानना ना। था कि टी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, हम्म। बट टी ले सकते हैं क्या मॉर्निंग में जस्ट फॉर द मोशन, नहीं नहीं, या वो उसकी नहीं जरूरत लेना? नहीं है। नहीं नहीं, चाय जो होती है ना वो आपको एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है, हाँ जी। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तो जब आप कुछ खा ही नहीं रहे तो आपके इन्फ्लेमेशन हो ही रहा है, तो इतनी जरूरत नहीं है चाय की, उसको अवॉइड कर सकते हो। आप जो खाते हो ना वो खाना भी तो पास होता है, वो भी तो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। सर बट देन अभी ना मैं आई बीन टेकिंग टी फॉर लाइक द लास्ट 10 डेज और समथिंग, और अगर अभी मैं टी नहीं लेती हूँ ना तो मुझे एक्चुअली इसी कॉन्स्टिपेशन बात का होगी। डर था। हाँ जी, अगर मैंने टी नहीं लिया तो दैट डे नो मोशन, ऐसा हो गया है अब, बट नहीं क्या नहीं, कर इतना सकते चिंता हैं। मत करो, इतना चिंता मत करो, डोंट बी सो डिपेंडेंट। तो उसको छोड़ दो, एक दो दिन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज भी जो आपका 3 बार 4 बार जाने का शेड्यूल है ना, दिस इज हाँ वेरी जी। वेरी सीरियस अफेयर। ओके। ये इसको इतना लाइटली मत लो। दिस इज बेसिकली आईबीएस, और आईबीएस अभी तो आपके कंसर्न दूसरे थे, आपकी प्रायोरिटी दूसरी थी। बट हाँ जैसे ही जी। आप वो सारी प्रायोरिटीज खत्म हो जाएंगी, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आपको पता चलेगा ये कितना एनोइंग और कितना भयानक चीज है। आईपीएस इज समथिंग, लोग कहते हैं कि भैया करोड़ रुपए ले लो इसको ठीक कर दो, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी फिर, सर और तो वो सर ये एग्रीवेट जो हो भी मैं सकती है। कर रही हूँ तो वो आईबीएस पे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा क्योंकि पड़ेगा, वो आईबीएस भी आई थिंक ठीक होगा। पहले भी, मतलब मुझे टर्म से आई वाज नॉट वेरी फेमिलियर कि हम्म। इसको आईबीएस कहते हैं, बट मुझे लगता है ये मुझे काफी टाइम से है। और टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी अनोइंग, क्योंकि आप दिन में आपका 2-3 घंटा सुबह का इसी पूरे काम में चले जाते हैं, यू कांट बी फ्री एंड डूइंग समथिंग। आप चिंता मत क्योंकि करो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। हाँ आप जी। को पता है कि आपके घर में मिर्ची कौन सी यूज करते हैं? क्या क्या यूज करते हैं? मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, क्या यूज करते मिर्ची। हो? हाँ जी, हरी मिर्ची यूज करते हैं मोस्टली। बंद कर दो। आपको पहले अच्छा। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा सर, और मैं स्पेशली घर में सबसे ज्यादा अगर सब्जी बनी भी है तो मैं उसके ऊपर से डाल के खाती हूँ, मेरा तो ऐसा है। मिर्च के अंदर जो बीज होते हैं ना, हाँ जी। उसमें कोई केमिकल होता है जो आपके पूरे स्टमक और इंटेस्टाइन्स को इन्फ्लेम कर देता है, अच्छा जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जिसकी वजह से अच्छा। आपको कॉन्स्टिपेशन का भी हुआ जब डिहाइड्रेट कर रहे थे। और यही कारण है आपके ये 3 4 बार जाने का, सबका कारण वही है। जब आप लाल मिर्च भी लो, लाल मिर्च भी कभी घर में कुटी हुई यूज मत करो, बॉक्स पैक यूज करो। उसमें वो उसको छान के निकाल देते हैं। अच्छा ये अच्छा। भी मुझे एक्सपीरियंस अभी हुआ है रिसेंटली, और जिसको भी बता रहा हूँ उसको फायदा हो रहा है। अच्छा अच्छा जिसको भी अच्छा। स्टमक क्रैम्प्स पड़ते हैं और इससे इस तरीके के इश्यूज रहते हैं ना, स्टमक क्रैम्प हो गया, मतलब कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा या कुछ एनर्जी नहीं आ रही, तो उसका कारण हाँ वो होता है। जी। तो ये जो भी लोग कहते हैं ना कि ओ। ये बीज वगैरह अच्छा, मतलब नेचुरल चीज अच्छी होती है, हरी मिर्च अच्छी है एज कम्पेयर टू लाल मिर्च, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। जी। अच्छा अच्छा। अगर लाल मिर्च भी हो तो घर में कुटी हुई मत यूज करो, अगर करो तो उसको छान के करो, उसके बीज निकाल दो। ओके 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 ओके, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि था अगर मुझे। अगर मैं जो भी, अगर मैं मैगी भी खा रही हूँ तो उसमें मैं ऊपर से हरी मिर्च डाल के खाती थी। उसको तो अवॉइड करो, लाल मिर्ची यूज करो। आप हेल्थ पॉइंट उसे सुनते होंगे ना कि भाई वो अच्छा होता है, हाँ बेटर जी होता है, हाँ जी। तो आप डब्बा वाली मतलब एवरेस्ट और एमडीएच वगैरह जो मिर्च होती है वो यूज करो, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए वो कश्मीर की होती है ना, हाँ जी कश्मीर हाँ की जी हाँ कुटी हुई जी हाँ लाल जी मिर्च वगैरह टाइप हाँ से होता जी है हाँ कुछ, जी। वो यूज करो, वो ज्यादा सॉफ्ट होती है। ओके ओके। उसमें उसमें बेसिकली जो कैंसर कॉजिंग या इन्फ्लेमेटरी चीज बहुत कम होती है। ये बीज के अलावा जो इवन उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, स्किन होती हाँ है जी। टॉप लेयर, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। हम्म। तो एक तो ये हो गया आपका। हाँ दूसरा जी। आपको क्या करना है, इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप दिन में एक बारी जो खाना खाते हो ना उसके साथ में जो पानी लेना है, उसकी हाँ जगह जी। आप पानी लो, दूध लो, उसको गर्म करो, उसमें एक नींबू डाल दो, आधा नींबू डाल दो, उसको फाड़ दो। फाड़ने के बाद पनीर को अलग कर दो। पनीर को घर में एक सब्जी वब्जी के लिए यूज करना है तो अलग बात है। अच्छा। अदरवाइज आप उसका जो पानी बाकी बच गया ना, हाँ वो जी। पानी आप पी लो खाने के साथ में, अच्छा और फिर उसके बाद फीडबैक बताओ कि उससे आपको कितना आराम मिला। अच्छा अच्छा, तो सर ये डेली बेसिस पे करना होगा? कुछ दिनों के लिए करो, मतलब ज्यादा नहीं करना है इसको भी, ज्यादा करके इसका भी नुकसान होगा। आप इसको 4 5 दिन करके देखो। अच्छा सर, क्योंकि अभी ना मेरा हर चीज से एक्चुअली मेरा एक ही इशू होता है कि इसे मुझे कितना टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि इफ समथिंग इज गिविंग मी टेम्पररी रिलीफ तो फिर सी, क्या? आपको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के अलावा हर चीज थोड़े टाइम के लिए करनी है, परमानेंट सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करना है और अच्छा वॉक एंड रेस्ट अच्छा करना है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। मिर्ची विर्ची का भी जो बता रहा हूँ वो भी थोड़ा सा शायद ठीक हो सकता है, बट वो हम्म। एक चीज है नोटिस किया हुआ, उसकी वजह से खासकर ये जो पीरियड पेन वगैरह होती है वो भी उसकी वजह से भी हो सकती है।
अच्छा अच्छा। क्योंकि बेसिकली पीरियड पेन भी आपके क्रैम्प टाइप से ही होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये क्रैम्प्स का बेसिक कारण वही है। ओके सर, मैं फिर ये ट्राई करती हूँ साथ और में ये फिर ट्राई कर आपको लो और बताती फिर हूँ। आपका चाय की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा। चाय से फायदा तो रहेगा आपको, चाहो तो हफ्ता भर और कंटिन्यू कर लो, बट उसके बाद अल्टीमेटली छोड़ना है आपको। तो बट आई थिंक पहले तो मैं काफी रिलक्टेंट थी चाय स्टार्ट करने में, बट आई थिंक नाउ आई डोंट वांट टू लीव इट, मतलब मुझे नहीं नहीं, छोड़ना पड़ेगा क्या छोड़ना चाय को? छोड़ना अभी आप महीना भर कंटिन्यू कर लो, 2 महीने कंटिन्यू कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर वेरी कंफर्टेबल, उसके बाद बहुत प्यार से छूट जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा फायदा लग हम्म। रहा है। एक ही बार इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी तो आपको पूरा सिस्टम एकदम नेचुरल और नॉर्मल हो जाएगा। एक बार नॉर्मल हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, आप 3 महीने 6 महीने भी कंटिन्यू कर लो चाहे, कोई ऐसी आफत नहीं आएगी हम्म। कि चाय ले रहे हो आप। बट अच्छा अच्छा। अल्टीमेटली यू हैव टू गिव अप, क्योंकि चाय के नेगेटिव साइड भी होते हैं। ओके ओके। आपको सिर्फ अपना जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको खत्म करना है, और कुछ नहीं करना आपको। एक बार इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई तो आपको जितना भी स्ट्रेन करना पड़ता है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह 1 मिनट में आप फ्री हो जाओगे। 1 मिनट में ओके ही बहुत ज्यादा है। ओके ओके। ओके तो फिर सर अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ चाहे, कितना आप हम्म। बताएंगे, 2 वीक 3 वीक और कर देती हूँ? कर लो टिल यू फील कंफर्टेबल, इट कुड बी 1 मंथ। अगर ठीक आप है। एक ही बार ले रहे हो तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। देखो अगर आपने 10 साल भी चाय ले ली ना, हाँ तो भी जी। छोड़ने में 3 से 7 दिन लगते हैं। अगर आप वॉक इन डेज के अच्छा। साथ करोगे तो 2 या 3 दिन में आपका हेडेक खत्म हो जाता है। जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बहुत कम होते हैं, हाँ जी। बट स्टिल इट इज वेरी वेरी डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन। तो महीने 2 महीना ओके 3 महीना ओके। इज नथिंग। मेरे ख्याल ओके से आप ओके। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन में कंफर्टेबल हो जाओगे। तो एक आध दिन छोड़ के देख लो, उस दिन कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो भी कर लो, क्योंकि ये जो क्रैम्प्स ओके पड़ते हैं उसका एक कारण चाय भी होती है। तो ओके। एक बार ओ हफ्ते के बाद 1-2 दिन छोड़ के देखो, अच्छा ओके ओके। तो अभी क्योंकि तो मुझे एब्जॉर्प्शन दस को कम दिन कर देगी ना। 10 दिन 10 12 दिन मुझे हो चुके हैं अभी। छोड़ के देख लो, जब आपका दिल करे, जिस दिन आपको डिहाइड्रेट करना हो ना, जिस दिन करना कुछ खाना ना पीना, उस दिन छोड़ के देख लो। लेट अच्छा इट बी अच्छा। नेचुरल। वो बॉडी अपने आप से उसको रिपेयर करेगी तो वो भी कर लेगी। उसके बाद फिर शुरू कर लेना, 1-2 दिन का गैप दे दो। अच्छा अच्छा। ओके ओके। एंड सर माय लास्ट कंसर्न वुड बी अगेन, हम्म एक्चुअली मुझे पूछने से पहले आपसे ये जानना है कि आपने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं लोगों पे, हम्म। अभी तक आपके पास कोई कोई भी केस था विच वाज एक्ने रिलेटेड, मतलब स्पेशली एक्ने रिलेटेड? सी एक्ने रिलेटेड, देखो मैं कभी भी कॉस्मेटिक्स के ऊपर ध्यान दिया है नहीं, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। ठीक है। अच्छा। अभी कुछ चीजें हैं जो मैंने देना शुरू कर दिया, बहुत सीरियसली ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो वन इज टोटल स्किन क्वालिटी, एंड सेकंड इज आपके बालों की क्वालिटी। तो मुझे हम्म लगता है कि जो स्किन में से जितना ऑयल निकलेगा ना, आपकी स्किन उतनी ज्यादा नेचुरल और यंग हो जाएगी। हम्म। वो जितना भी डिपॉजिट, जैसे ऑयली स्किन हो रही है होने दो, उसको 2 बार 3 बारी और कुछ नहीं तो प्लेन पानी से धोते रहो और प्लेन कॉटन से आराम से साफ करते रहो। तो उसे जितना ऑयल निकलना होगा निकल जाएगा, फिर उसका धीरे धीरे करके नेचुरल हो जाएगा। आपकी स्किन एकदम परफेक्टली टाइट हो जाएगी। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी स्किन बुढ़ापे में 100 साल पर भी कुछ नहीं होगा। आई बिलीव दैट वे। सब एक्चुअली फेस पे तो मतलब नो बडी लाइक्स इट, बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट इज ऑन ऑल ओवर योर बॉडी, एंड काफी पेनफुल भी होता है, क्योंकि मतलब अगर आप लेट भी आपको रहे हो तीन तो। महीने 3 महीने दे के चलो, एंड टेक इट स्लो एंड ग्रेजुअल। नहीं तो वो जो होते हैं ना आपके जो जैसे पिंपल्स होंगे, उसको आप जबरदस्ती किसी भी चीज से करोगे तो निशान छोड़ जाते हैं। आप नेचुरल हाँ तरीके से जी। होने तो कोई निशान नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अपने आप नेचुरल तरीके से आएंगे, नेचुरल तरीके से चले जाएंगे। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते रहो। मेरे पास जितना फीडबैक है ना, 1-2 लोगों का जो फीडबैक था, जैसे शुरू में उनका फीडबैक था जी कुछ नहीं हुआ, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, और हाँ जी। अल्टीमेटली 4-6 महीने के बाद जब भी उनका नेक्स्ट फीडबैक था, इट क्लीनड अप पूरा कंप्लीटली। अच्छा अच्छा। ओके अभी तो मुझे सर, अभी मुझे टू बी प्रिसाइज 1 मंथ ही हुआ है, हम्म। तो ठीक है, तो फिर उसमें मैं आपका वो 1-2 महीना इन्फ्लेमेशन जो और है ना, वेट जो करती आपका हूँ। जो स्लो स्पीड हो सकती है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है, जो आपके पेट वगैरह का है। तो जैसे ही ये अच्छा ठीक होगा तो उसमें भी फर्क पड़ जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। तो सर आप सजेस्ट करेंगे कि मैं अभी फेस पे और कुछ भी ना यूज करूँ? नहीं नहीं, साबुन तो यूज करते रहो हफ्ते में 3 दिन। नहीं साबुन, हाँ हम्म, साबुन के अलावा नहीं और जो कुछ नहीं। नेचुरल चीजें, नेवर मतलब नेवर, एलोवेरा अभी नहीं, वगैरह भी कभी भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं, नेवर इन लाइफ। अच्छा अच्छा सर, फिर मतलब ये लोग फिर बोलते क्यों हैं कि एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड वो तो हर ऑल? चीज के लिए एलोवेरा बोलते हैं, वो तो कोरोना के लिए भी बोलते हैं। हाँ ये भी। वो मेरे क्या आ रहा हूँ मैं? कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लाइफ के अंदर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका इवन अच्छा। जो हरी मिर्च विर्च खाते हो ना, बॉडी हाँ उसको भी जी। बैलेंस करना सीख लेगी। एक बार आप करेक्ट मोड में आ जाओ, जैसे ही आपका जैसे कह रहे हो ना कि छोड़ दो, तो महीने 2 महीने में आपका वो सिस्टम ठीक हो गया तो उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा पड़े, क्योंकि टेंडेंसी बॉडी की रहती है थोड़ा हम्म। लॉन्ग रन में।
बट मेरा मानना है कि उसके बाद आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी होती है टू हैंडल, अगर कोई गलत चीज भी ले रहे हो तो भी बहुत बढ़ जाती है। आप 10 गुना 20 गुना आराम से मान के चलो। सर ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में आपको अपना पैटर्न बता देती हूँ। मैं मतलब मैंने डिसाइड करके नहीं किया था, बट ये ऐसे ही मैं फॉलो कर रही हूँ इतने दिनों से। हम्म तो 3 दिन आपके ने जो चार्ट दिया है ना वो काफी अलग है एक्चुअली इससे। तो 3 दिन आई टेक नॉर्मल 3 ग्लासेस इन द मॉर्निंग, 3 ग्लासेस इन द नाइट और वॉक एंड रेस्ट। और फिर 3 दिन के बाद फोर्थ डे आई डू हाइड्रेशन एंड फिफ्थ डे डिहाइड्रेशन। हम्म। तो मैं 5 डेज के साइकिल पे चल रही हूँ, तो शुड आई नो चेंज प्रॉब्लम, इट? नो प्रॉब्लम। वो सब जो मैंने आपको बताया ना कि उसमें बेसिक थ्योरी यही है कि पानी के लेवल को चेंज करते रहो। बाकी आप अच्छा 3 दिन अच्छा। करो, 7 दिन करो, 5 दिन करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके ओके वो हार्ड ओके एंड फास्ट नहीं है। अंडरस्टूड। वो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ देना है, दूसरे वाले को बताना है, समझाने के लिए, तो वो इसलिए है, और कुछ अच्छा नहीं है अच्छा। उसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके अंडरस्टूड। ओके ओके सर, तो फिर जितना भी मुझे आपने जो भी नई चीजें बताई हैं तो आई विल ट्राई देम एंड देन गिव यू उसमें द दो ही चीजें, फीडबैक मिर्ची नेक्स्ट का है टाइम। और वो पानी का है, उसका दूध वाला का। हाँ जी बस दो ओके ही ओके। चीजें। ओके ओके, देन आई विल ट्राई इट एंड गिव यू द फीडबैक नेक्स्ट हम्म, वीक। ठीक ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। है। ओके।